हाय फ्रेंड्स। आज बात करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम थायरोफ्यूल है। थायरोफ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इंग्रेडिएंट के फंक्शनल प्रॉपर्टी, हेल्थ बेनिफिट और इसका पूरे प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। ये किस किस काम आता है और कैसे कैसे इसको यूज करना है। देखिए, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है, हमारी बॉडी का पार्ट है जो नेक के फ्रंट में मिलती है और इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई जैसा होता है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो कंट्रोल होती है डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि ब्रेन में लोकेट होती है, ब्रेन में मिलती है। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन थायराइड को मैसेज देता है कि थायराइड ग्लैंड आप भी अपने हार्मोन प्रोड्यूस करो, जिन हार्मोन्स को हम T3 T4 बोलते हैं, जो कि थायराइड सिक्रीट करती है। देखिए, थायराइड के यदि फैक्ट्स पे मैं बात करूं, थायराइड की ही सेल बॉडी में वो सेल होती हैं जो आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और बॉडी में कोई भी सेल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो थायराइड सेल जब आयोडीन को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में टायरोसिन उसके साथ यदि उसको मिल जाता है, जो कि एक अमाइनो एसिड होता है, तो ये अपना हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसको आप T3 और T4 बोलते हैं। और जैसे ही थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है T3 और T4 को, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी की सेल उसके द्वारा रेगुलेट होती हैं। कोई भी सेल पूरी बॉडी में बिना T3 बिना T4 के मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकती। यानी कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल पॉइंट है वो हमारी ग्लैंड थायराइड है। तो इसकी फंक्शनिंग को बेटर रखना, इसकी फंक्शनिंग को नॉर्मल रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में नहीं है तब तक हमारी जो हेल्थ है वो बेटर नहीं रह सकती। तो हमारे लिए थायरो केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। देखिए, थायराइड जितने भी मेटाबॉलिज्म हमारे रिएक्शन हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना मेन फंक्शन है हमारी थायराइड ग्लैंड का। अब ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखिए, जैसे कि कोई गाड़ी है, अब कोई पेट्रोल या डीजल की गाड़ी है तो उसकी एवरेज पूछी जाती है कि 1 लीटर में कितनी दूर तक ये चलेगी, यानी कि कितना KMPL इसका रहेगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का भी एक पेस सेट होता है, कितनी एनर्जी वो रेस्टिंग पोजीशन में जीने के लिए लेती है, बेसिक रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए लेती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बहुत सारे लोग ज़्यादा खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, तो उनका एक ही रीजन होता है कि उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिसको BMR बोला जाता है, वो हाई है। यानी कि उसकी जो एवरेज है बॉडी की, जो जैसे गाड़ी की एवरेज होती है, ऐसे ही उस पर्टिकुलर बॉडी की एवरेज भी कम है। यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसकी बॉडी को अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए वो ज़्यादा खाने के बाद भी कुछ लोग पतले रहते हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं जी मैं तो पानी ही पीता हूँ वो भी मेरी बॉडी पे लग जाता है। इसका मतलब उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR लो है, यानी कि कम एनर्जी में भी वो उसकी बॉडी आराम से सर्वाइव कर जाती है। तो ये बेसल मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है हमारी बॉडी कि कितनी कैलोरी वो बर्न करती है रेस्टिंग फेज में। तो जो BMR है वो रेगुलेट होता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की वजह से, जिसको हम T3 T4 बोलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट वर्क जो है थायराइड का, वो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। थर्ड काम है बॉडी के वेट को कंट्रोल करना। आपकी आपकी बॉडी का वेट जो कंट्रोल होता है वो भी थायराइड की फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। ब्रीदिंग, हार्ट रेट, BP, ये भी हमारी थायराइड के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। इनका जो मैकेनिज्म है हार्ट रेट का, या हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है, या हमारी ब्रीदिंग है, ये कंट्रोल होती है हमारी थायराइड की फंक्शनिंग के द्वारा। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये मेंटेन करती है। कैल्शियम के लेवल को ब्लड में थायराइड ग्लैंड मेंटेन करती है। और फीमेल्स में जो पीरियड साइकिल है उसको भी मेंटेन करने का काम हमारी थायराइड ग्लैंड करती है। यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं, जो रिएक्शन हमारे अंदर होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही होता है। अब बात कर लेते हैं अबनॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए, दो टाइप के
एबनॉर्मल फंक्शन थायराइड ग्लैंड की वजह से हमारी बॉडी में मिलते हैं। पहली एबनॉर्मलिटी है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपो का मतलब होता है कम। हमारी जब थायराइड ग्लैंड T3 और T4 के सिक्रीशन को, यानी कि उनका जो प्रोडक्शन है, वो यदि एक मिनिमम लेवल से कम बनाना स्टार्ट कर दें तो इस सिचुएशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं? आइए इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स, एक तो आपको नींद बहुत कम आती है, पूरी बॉडी फटीक रहती है, पूरी बॉडी में स्ट्रेस रहता है, लो एनर्जी रहता है, और आपको कोल्ड की सेंसेशन ज्यादा रहती है, यानी कि ठंड ज्यादा लगती है। जॉइंट्स और मसल का पेन होना, डिप्रेशन का शिकार होना, किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पीरियड साइकिल भी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, ज्यादा हैवी ब्लड फ्लो हो जाता है जब आप हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार होते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, और भी रेलिवेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ये कॉमन सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलते हैं। अनदर अबनॉर्मलिटी आती है इसके फंक्शन की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म। इस केस में होता क्या है कि आपका जो सिक्रीशन है T3 और T4 का, वो एक मैक्सिमम लेवल से ज्यादा होता है, और जब ये सिक्रीशन ज्यादा होता है तो बॉडी में कुछ फंक्शनिंग में चेंजेस आते हैं, कुछ बॉडी में सिम्टम्स आते हैं जिनसे पता लगता है कि आप हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं। आइए उन सिम्टम्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइटी, इरिटेशन, मूड स्विंग होना बार बार में, नर्वसनेस, हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, हीट सेंसिटिव हो जाना, यानी कि बार बार में पसीने आना, स्वेटिंग आना, हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। जैसे कि हाइपो में कोल्डनेस की प्रॉब्लम थी, और हाइपर में यहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम आती है। हैंड थ्रम्बलिंग, जिसको आप हैंड कपकपाना, हल्की सी वाइब्रेशन बॉडी में रहना, हेयर लॉस का ज़्यादा बढ़ जाना, और पीरियड्स का मिस हो जाना, और वेरी लाइट पीरियड साइकिल हो जाना, यानी कि ब्लड फ्लो वेरी लाइट हो जाना, बहुत कम हो जाना, ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। एक होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर नाम की भी प्रॉब्लम देखी गई है, यानी कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, मतलब गले में एक स्वेलिंग वाली आपको पार्ट दिखता है, वो बेसिकली आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर का होना। ये तीन चीज़ें बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और ग्वाइटर नाम की चीज़ें, ये डिसऑर्डर देखे गए हैं जो कि थायराइड के साथ एसोसिएटेड पाए गए हैं। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो थायरोफिल डिजाइन किया है बेसिकली थायराइड की फंक्शनिंग को नॉर्मल करने के लिए किया है, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों को ये नॉर्मलाइज करता है, एक नॉर्मल लेवल तक आपकी थायराइड की फंक्शनिंग को लेके आता है। अब इसके इंग्रेडिएंट पे हम जाएंगे तो आपको मालूम होगा टेक्निकली ये फॉर्मूला क्यों डिजाइन किया गया है, और ये कैसे कैसे आपकी थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर करता है। तो हम फार्मूला पे जाएंगे तो ये भी एक हर्बो फूडस्यूटिकल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इसमें भी हर्ब का अपना रोल है, और फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल का जो पार्ट हमने ऐड किया उसका अपना रोल है। इस फॉर्मूला को अपन डिस्कस करते हैं। पहले ओवरऑल फॉर्मूला को हम देख लेते हैं, जिसमें हर्बल वाला पार्ट अलग दिखाई दे रहा है और न्यूट्रास्यूटिकल का पार्ट अलग दिखाई दे रहा है। आइए पहले हर्बल वाले पार्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम हर्बल इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें गुगुल एक्सट्रैक्ट है, इसमें रो कैल्प एक्सट्रैक्ट है, इसमें ल्यूकोराइस एक्सट्रैक्ट है जिसको मुलेठी बोला जाता है, इसी में अश्वगंधा है, इसी में जिंक्शन है, इसी में नोनी है जिसको मोरिंडा सिट्रीफोलिया के नाम से जाना जाता है, इसी में स्टावरी है। तो ये सारी चीजें मिलके एक सिनर्जेटिकली इंपैक्ट डालती हैं जो कि थायराइड फंक्शनिंग को बेटर करने का काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं थायराइड की फंक्शनिंग में पर्टिकुलर हर्ब्स का अपना अपना क्या रोल है। सबसे पहले हम गूगल के बारे में बात करेंगे। देखिए जो गूगल है वो आयोडीन के अपटेक में हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड की, यानी कि जैसे आप गूगल एक्सट्रैक्ट या उसका कोई सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो आयोडीन का अपटेक है थायराइड की सेल्स का वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसकी फंक्शनिंग बेटर
हो जाती है। देखिए गूगल की जो अभी तक पब्लिश्ड डाटा है उसको देखने के बाद ये पाया गया है कि ये T4 के सिंथेसिस को बढ़ाता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ऐसे एंजाइम को बढ़ाता है जो T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मोस्ट बायोएक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन में ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स T3 ज़्यादा बायोएक्टिव हार्मोन है, बायोपोटेंशियल हार्मोन है एज कंपेयर टू T4, यानी कि T4 को कन्वर्ट करवा देता है T3 में। नेक्स्ट आता है रो कैल्प एक्सट्रैक्ट। देखिए इसको सी वीड भी कहा जाता है, जैसे स्पाइरुलिना मिलता है ऐसे ये भी एक सी वीड है। इसमें नेचुरली ये बहुत बेस्ट सोर्स है आयोडीन का, इससे बेटर सोर्स नहीं है नेचर में आयोडीन के लिए। तो ये आयोडीन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और आयोडीन की वजह से ये थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर करने का काम करता है। देखिए मोलैटी के बारे में यदि आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो इसके बहुत ऐसे फंक्शन हैं, जैसे कि आजकल तो एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी इन्फेक्शन के रूप में यूज किया जाता है, बट ये कहीं ना कहीं ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करता है, कोर्टिसोल लेवल को कम करवाता है और जैसे ब्रेन रिलैक्स होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपने आप में बेटर फंक्शन कर पाएगी, बेटर तरीके से टीएसएच प्रोड्यूस कर पाएगी और टीएसएच बेटर प्रोड्यूस होगा तो थायराइड की फंक्शनिंग भी बेटर हो जाती है। मुलेठी अपने आप में एक बेटर रोल प्ले करता है एंटी स्ट्रेस के रूप में। देखिए नोनी के बारे में भी आपने बहुत सारा डाटा अभी तक देखा होगा, पढ़ा होगा। नोनी में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और साथ में कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं जिनके सिनर्जेटिकली इम्पैक्ट से पूरी बॉडी की सेल एक तरीके से तरोताजा हो जाती हैं यदि आप नोनी को यूज करते हैं। तो हमने इसमें साथ में नोनी भी यूज किया है और साथ में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करने के लिए स्पाइरुलिना भी इसमें डाला गया है। तो ये इतनी सारी हर्ब साथ में मिलके कोई एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, कोई एंजाइम को रेगुलेट करने का काम करती है, कोई ब्रेन को रिलैक्स करती है, कोई आयोडीन के अपटेक को बढ़ाती है, कोई आयोडीन का सोर्स है। तो ये सारी चीजें मिलके थायराइड की फंक्शनिंग को बहुत बेटर तरीके से नॉर्मलाइज करने में आपकी हेल्प करती हैं। अब दूसरे पोर्शन पे यदि मैं बात करूं जो कि न्यूट्रास्यूटिकल और फूड सूटिकल वाला पार्ट है, तो उसमें हमने ओमेगा डाला है, विटामिन B12 डाला है, बी कॉम्प्लेक्स उसमें ऐड किया है, कॉपर उसमें ऐड किया है, टायरोसिन उसमें ऐड किया गया है और प्रोबायोटिक्स तो हम बहुत सारी चीज़ों में मैक्सिमम प्रीमियम प्रोडक्ट में हम ऐड करते ही हैं। इसमें से यदि मैं दो चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँ जो कि थायराइड की फंक्शनिंग में बेटर रोल प्ले करती हैं, एक आता है कॉपर और दूसरा है टायरोसिन। देखिए जो थायराइड की सेल हैं वो आयोडीन और थायरोक्सिन को अपटेक करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, यानी कि T3 और T4 का प्रोडक्शन करती हैं। यानी कि आयोडीन और टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं थायराइड के हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। ये बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, ये नहीं होंगे तो थायराइड के जो हार्मोन हैं उनका प्रोडक्शन बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसमें कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में थर्ड मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स पाया जाता है और इसके जो फंक्शनल प्रॉपर्टी हैं वो बेसिकली ये हार्मोन को के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, एक तरीके से कोएंजाइम का भी काम करते हैं। कॉपर T4 के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और जो ब्लड में T4 जाता है, ब्लड की सेल ही उसको ज्यादा एब्जॉर्ब ना कर लें, इस चीज को भी कंट्रोल करने का काम कॉपर करता है हमारी थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए। इसमें मैग्नीज भी हमने ऐड किया है जो कि एंजाइम को रेगुलेट करने का काम करता है, कोफैक्टर का काम करता है। तो ओवरऑल यदि इस प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से हर्ब्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर करती हैं। और ऐसे फूड सप्लीमेंट और ऐसे बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट को साथ में लिया गया है, चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स हो, विटामिन B12 हो या इसेंशियल मिनरल्स लाइक मैग्नीज है, कॉपर है, या जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो थायरो हार्मोन के प्रोडक्शन में अपना मेन रोल प्ले करता है जिसका नाम टायरोसिन है। तो इन सारी चीजों को मिला के ये
मुझे लगता है अभी तक के जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो इस प्रोडक्ट के अभी तक के रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे को रिव्यू दिया है प्रोडक्ट के बारे में, ये 7 से 15 दिन के आसपास थायराइड की जो फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर देता है। बट इसके यूज में ये ध्यान रखना है कि आप को यदि लंबी प्रॉब्लम है, लंबे टाइम से आपकी थायराइड की माल फंक्शनिंग है और आप कोई एलोपैथी या कोई हार्मोन जैसे थायरोक्सिन की टैबलेट भी खा रहे हैं, तो अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लेना है कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ या मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कितना थायरोक्सिन का टैबलेट या जो ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है उसको कितने डोज में लेना होगा, और अपने ब्लड टेस्ट दोबारा से 15 दिन में करवाएं। उसके बेस पे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो फंक्शनिंग है वो कितनी नॉर्मलाइज हुई है और किस लेवल तक वो चेंज हो पाई है। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है, यदि आप थायरोफ्यूल के साथ KSM-66 या ब्रेन फ्यूल को इंक्लूड करेंगे तो और आपको बेटर रिजल्ट आएंगे, बिकॉज आपकी एनजाइटी का लेवल, आपकी जो पल्पिटेशन है, जो थ्रम्बलिंग वाला पार्ट है, जो इरिटेशन है, जो आपके मूड स्विंग्स के जो रिएक्शंस हैं, उनको आप इन दो प्रोडक्टों को साथ में इनमें से कोई एक प्रोडक्ट को यूज करके और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और फास्ट फूड को अवॉइड करना है, और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड की फंक्शनिंग में, बिकॉज जब आप ओम वर्ड को सुबह यदि मेडिटेशन में यूज करते हैं तो उसका ओ और मैं आपके ब्रेन तक वाइब्रेशन पहुंचाता है, ओ आपके गले में वाइब्रेशन पहुंचाता है। ओ वाला जब आपके गले में वाइब्रेशन पहुंचाएगा तो आपकी थायराइड की फंक्शनिंग बेटर होती है, और मैं की जो साउंड आपके ब्रेन में जाती है, जो वाइब्रेशन, वो आपकी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेटर करती है, जिससे कि आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का आपकी ब्रेन वाली पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। तो आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, आपकी थायराइड की जो फंक्शनिंग है, वो और बेटर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती हैं यदि आप मेडिटेशन भी करते हैं साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगली वीडियोस आप तक डायरेक्टली आपके पास अपडेशन आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।